अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो है 2-3 मिनट की, मगर इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है Q4 स्टूडेंट के लिए, जो तकरीबन Q4 कंप्लीट ही कर चुके हैं लेकिन अब बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे लिए मसाइल बहुत होते हैं, हमें पढ़ना भी होता है, क्लास भी लेनी होती है, क्लास की असाइनमेंट्स भी ले करनी होती हैं, क्विज़ेस भी देने होते हैं, समझना भी होता है। लेकिन अब जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि यार ये काम हमें करने हैं तो कैसे कर रहे हैं, इसमें आगे कैसे जाया जाए। जब 2017 में हम सिलेबस डिज़ाइन कर रहे थे, मैं, ज़िया साहब, नासिर साहब, कासिम, सब लोग ही थे, डॉक्टर नुमान भी थे उसमें, इनाम भाई भी थे। तो उसमें एक काम जो था वो हमारा ये था कि हम एक ऐसे लोगों को प्रिपेयर करें जिनको ना सिर्फ मशीन लर्निंग आती हो बल्कि पाइथन भी आती हो। तो कम से कम अगर किसी वजह से वो मशीन लर्निंग की वजह से पैसे नहीं कमा सकते तो कम से कम जो है वो पाइथन की वजह से ही पैसे कमा लें। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी जो बड़ी ऑकवर्ड लगती थी, लेकिन वो हमने डाली थी। मिसाल के तौर पर लिनक्स थी, मिसाल के तौर पर डॉकर्स थे, और इसमें फ्लास्क वगैरह भी डाली गई थी। कुछ अरसे तक जब हम सर सैयद में ये पढ़ा रहे होते थे तो हमने जेंगो पढ़ाई भी थी। और आप आपने अगर पाइथन बहुत अच्छी से पढ़ी हुई है तो जेंगो सीखना इतना कोई मसला है नहीं, सिर्फ स्टार्ट करने का है। अगर कहीं फंसेंगे तो आपके पास एक तकरीबन जो है वो 250-300 से भी ज्यादा लोगों का एक ग्रुप है, उसमें आप चीजें शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्लास में कराया कि भाई कहीं पर भी आप फंसेंगे मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। लेकिन अब उल्टा काम ये हो रहा है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे, बल्कि इंतजार कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो है वो सर कुछ करेंगे या सर कुछ कहेंगे तो काम होगा, या फिर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको कहीं से इंटर्नशिप मिल जाए कि यार अगर इंटर्नशिप अगर मिल गई तो हमें वहां पर बिठाकर पढ़ा दिया जाएगा और काम कर दिया जाएगा। लेकिन इंटर्नशिप में एक तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे 2-3 महीने तक, फिर आप 8 घंटे तक जो है वो परेशान रहेंगे। अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर आप जो है वो 8 घंटे तक परेशान है और 8 घंटे तक मुसलसल मेहनत कर कर वो सॉल्यूशन बना रहे हैं जो आप जो है वो अभी इस वक्त बना सकते हैं, तो 3 महीने 8 घंटे मतलब ये तकरीबन 250-300 घंटे हैं। तो यार 250-300 घंटे आप खुद लगा लें, कुछ वक्त जो है वो डिजिटल मार्केटिंग सीखने में लगाएं। खुद जैसे अपवर्क है, फाइवर है, इस पे अकाउंट खोलें। नुकसान होगा, आप एक तरफ तो फ्री में 2-3 महीने काम करना चाहते हैं लेकिन आप ये कहते हैं कि यार फाइवर पे आपको $100 का नुकसान भी ना हो, अपवर्क के ऊपर काम करें। इस तरह की चीजें सोचे ना यार। इस वक्त जितने भी लोग अपवर्क पे काम कर रहे हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी है ना, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा। उनके पास कोई स्पेशल साइंस या नहीं थी ना। अब आप दूसरी तरफ जो है, एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम अपवर्क पे काम नहीं कर सकते, हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। भाई आपके पास अगर रिक्वायर्ड स्किल नहीं है तो फिर आप लोगों ने 1 साल में, ये पूरे 1.5 साल में, 2 साल में क्या सीखा? तो आप कम से कम कोई मतलब स्पेसिफिक कंसर्न रेज तो करें कि यार मुझे अपवर्क से ये वाला काम मिला है, मैं ये नहीं कर पा रहा, इसमें मुझे कौन से वाले स्किल्स की तरह की जरूरत है। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं। तो ये चीज तो Q4 वालों के लिए बहुत गलत है। वो कुछ भी नहीं कर रहे, इंतजार कर रहे हैं कि कोई दूसरा उनके लिए काम करेगा। अब आती है Q2 वालों के लिए। तो Q2 वालों के लिए ये है कि भाई आप जो है वो काम करने की कोशिश करें, पुरानी असाइनमेंट्स के ऊपर काम करें जो लोग नहीं कर चुके हैं। लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट जमा नहीं कराई थी, लेकिन बजाय ये कि उनको वो असाइनमेंट्स पे काम करें और टीचर को नई नई चीजें बता के दिखाएंगे, सर देखें ये हमने काम ऐसे किया है, ये ऐसे किया है, वो ये इंतजार करते हैं कि टीचर उनको सोल्यूशन बना के देगा। अभी मुझे डिस्कॉर्ड के ऊपर और व्हाट्सएप पे लोगों ने जो है वो, कुछ लोगों ने, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि यार उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत की, जिस हिम्मत की वजह से मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई हमें सोल्यूशन दे, हम खुद कर नहीं पा रहे। यार ये बड़ी ही अफसोस की बात है। ये मैं मतलब कल को मैं, मुझसे कोई बंदा काम कहता है कि सर आप अपने आप को एआई का एक्सपर्ट समझते हैं, हमें ये काम करके दें, तो मैं उनको बोल दूंगा यार ये काम तो मुझे आते ही नहीं है, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी नहीं, भारी एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, इंटरनेट सर्च करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक्यूरेसी दूंगा, ये मेरा काम है ना। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि सर मुझे तो इस क्लास के अंदर पढ़ाई नहीं गया था तो मैं तो इतनी 70% एक्यूरेसी ला ही नहीं सकता, मैं तो 30% ही लाऊंगा। आप देखें यार 30% एक्यूरेसी क्यों आ रही है, कैसे आ रही है।
ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर रैंडम, मतलब हम अगर रैंडम सिस्टम चलाएं जिसमें कोई ट्रेनिंग ना हो, तो उसमें भी 50% तक एक्यूरेसी आने के चांसेस होते हैं, अगर वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है। तो आप लोग जो Q2 के भी स्टूडेंट हैं, वो सबसे पहले तो वो फ्लावर जो है वो क्लासिफिकेशन वाला जो सिस्टम है, वो जो चैप्टर 2, 3, 4 में हमने चीजें पढ़ी थी, और इसकी हिंट भी जो है वो उमेर साहब ने आप लोगों से शेयर की थी, उसके ऊपर बेस करते हुए आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें, फारिग नहीं बैठे। उसमें सबसे पहले ये देख लें कि आपको जो है वो उसको वो, क्योंकि वो इमेजेस कलर में है तो उसको कन्वर्ट कर दें ग्रे स्केल के अंदर। अब ये मत बोलना कि यार हम करें, कैसे करें, हमें तो ये बताया कि हर चीज यार क्लास के अंदर या सिलेबस में या किताब में नहीं होती। आप पाइथन आती है, आप जाएं लाइब्रेरी ढूंढें, पिलो वगैरह, उसके अंदर ऑप्शन देखें, उसमें ग्रे स्केल करने का, कन्वर्ट करने का ऑप्शन होगा, उसको कन्वर्ट करें। मतलब अब आप पाइथन पे भी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये बैठे रहेंगे कि भाई टीचर आएगा, वो आपका मुंह खोलेगा, उसके अंदर एक लाइब्रेरी डालेगा, आप उसको अटक लेंगे और उसके बाद जो है ना वो काम करना शुरू करेंगे। यार ऐसे काम नहीं करें। मैं ऐसी चीजों से बहुत सख्त नाराज होता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो हर वक्त हर चीज सिर्फ टीचर पे डिपेंडेंट होता है, अभी टीचर करके दे। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप काम करें, आप पिलो पे काम करें, कुछ ऑफ दिखाएं। अगर उसमें कोई मसला आ रहा है तो टीचर के पास जाएंगे, सर देखें हमने पिलो इंस्टॉल किया, हमें ये वाला मसला आ रहा है और फला चीज आ रही है। तो टीचर ये देखेगा कि यार आपका जो मसला है वो रियल इशू है या नॉनसेंस इशू है। नॉनसेंस इशू में इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि भाई अगर आप इस दुनिया में आएंगे ना तो दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ पर हर कोई आदमी जो आपको जो है ना हर वक्त हेल्प के लिए जरूर, अगर कोई रियल जेन्युइन प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करेगा, लेकिन अगर कोई बेवकूफों वाली बात होगी ना वो नहीं करेगा। कि कहीं आप इंपोर्ट करना भूल गए, आप नीचे कह रहे हैं सर ये लाइब्रेरी में ये वाला मेथड कॉल नहीं हो रहा, ऊपर आपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, या अलाइनमेंट का इशू है, या इंडेंटेशन का कोई इशू आ गया है, या उसका कोई प्रॉपर पैरामीटर है वो नहीं दिया, इसके ये सब कुछ दिए हुए हैं, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, आप लोगों के लिए अलग सेशन लूंगा। और ये मैं Q2 में भी करता रहा हूँ। मैंने Q2 में भी क्लासेस खत्म होने के बाद बहुत सारे सेशन लिए। बाद में मैंने सेशन जो है वो इसलिए छोड़े कि स्टूडेंट जो है वो सेशन में आते ही नहीं थे, और आते थे भी थे तो उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो बिल्कुल ब्लैंक आके बैठ जाते थे कि यार देखो देखो क्या हो रहा है। यही हाल Q4 वालों का भी है कि यार Q4 के अंदर मैंने जबकि उनका सेशन खत्म हो गया, मैंने उनसे बोला ठीक है यार हम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लासेस जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। आप संडे के दिन एक क्लास के अंदर, दूसरी क्लास के अंदर, मैंने उनको एक छोटी सी चीज दी, काम दी। अब वो बैठे में उनके नखरी खत्म नहीं हो रहे। अब Q4 वालों को ये कौन समझाए कि भाई देखो यार, अगर आपको पाइथन आती है तो जरूरी नहीं है कि आप एआई की जो चीजें पढ़ी हुई हैं वही आप, इसके अलावा भी तो देखो ना, कुछ काम करने की कोशिश करो। मैंने आपको जेंगो में काम करने का तरीका बताया, जब बल्कि मैंने बोला कि यार आप एक एप्लीकेशन डिजाइन करके दो मुझे। डिजाइन का मतलब है सिर्फ आपको ये देखना है कि उसमें एंटिटीज कितनी है, एट्रीब्यूट्स कितने हैं, और डोमेन कौन सा है। एक आप डोमेन ले लो जो उससे रिलेटेड हो, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, कोई बिल्डर की एप्लीकेशन हो, कोई स्टूडेंट की एप्लीकेशन हो, प्रोडक्ट कैटलॉग हो, कोई भी हो, आप उसका डोमेन ले लो, उसमें देखें एंटिटीज कितनी है, कैसे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, डिजाइन करें, 4-5 एंटिटी और एट्रीब्यूट डिजाइन करें, मुझे दिखाएंगे सर ये हमने किया हुआ है। मैं बताऊंगा अच्छा भाई इसमें ये चीज ऐड कर दो, ये नहीं कर दो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल ब्लैंक बैठे हुए। अब यही चीज Q2 वालों के लिए भी है कि मैं Q2 वालों से भी कहूंगा कि भाई आप जो है ना वो मैंने अपना जो चैनल की जो वीडियोस है उसमें 2-3 वीडियोस बनाई हुई है, डिजाइन डेटा सेंट्रिक एप्लीकेशन, वो देखें और उससे मुझे जो है वो एंटिटीज वगैरह बना के अभी से देना शुरू कर दें। Q4 पहुंचने का क्यों इंतजार कर रहे हैं। और मैं Q4 वालों को स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि देखो यार अभी आप लोग लोगों से आगे हैं, आपने मशीन लर्निंग सीख ली है, लेकिन अगर आपने इस प्लेस को कंटेन नहीं किया तो दूसरे आकर जो है वो इसको जगह ले लेंगे। और आपको क्या लगता है कि जो जावा लोग जिनको आती है, या जिनको जिनको .NET आती है, या जिनको PHP आती है, जैसे जैसे उनको मशीन लर्निंग उनके लिए आसान होती जाएगी, उनके लिए नॉलेज आसान होती जाएगी, तो वो ये बोलेंगे कि सर आप जो है वो हमसे एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, मशीन लर्निंग भी हमसे बनवा लें। ये PIIC के स्टूडेंट्स की हेल्प की जरूरत क्या है। उनके साथ तो मसला ये है कि वो AI से बाहर ही नहीं निकलते। अगर आप उनको बोलेंगे कि यार आप AI के साथ साथ ये हमें एक API बना दो, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जी हम तो AI वाले, हम तो API क्यों बनाए। मैं आपको API भी बना के दूंगा, एप्लीकेशन भी बना के दूंगा, और ये मशीन लर्निंग का काम भी कर दूंगा। और आपको ये तो अच्छी तरह पता है कि यार मशीन लर्निंग जो है वो, अगर हम टेंसरफ्लो और केरस की भी बात करें, तो एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए इन कोड को कम से कम कॉपी पेस्ट करके चलाना और एक्यूरेसी वगैरह निकालना इतना बड़ी बात नहीं है। अभी उनके पास एंगेजमेंट्स हैं, शायद वो अपने टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन जैसे जैसे जो है वो अपॉर्चुनिटी बढ़ती रहेंगी, उनके पास टाइम आता रहेगा। तो भाई इस पोजीशन को आप कंटेन करें,
Q2 वाले भी समझने की कोशिश करें, और Q4 वाले तो फौरी तौर पे इसको कंटेन करें और काम करना शुरू करें। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एआई के ऊपर काम नहीं करना, आपको पूरे के पूरे पाइथन पे काम करना है। पाइथन के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को देखें। पाइथन के अंदर जो है वो हमने ओपन सीवी के ऊपर भी काम किया था। सेज मेकर के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स थे। उन एल्गोरिथम्स के अल्टरनेटिव जो है वो आप बनाएं, कोलैब के ऊपर बनाएं। अगर आप सिलेक्ट सेज मेकर यूज नहीं कर पा रहे, आप जो है वो एपीआई के ऊपर काम करें, जेंगो के ऊपर काम करें, डिजाइन करें एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशन बनाएं, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, गिटहब का पोर्टफोलियो बनाओ, जिससे कोई बात करो वो बिल्कुल खामोश आता है। तो यार आप लोग प्लीज इसको देख लें, अदरवाइज ये होगा कि आप लोग गायब हो जाएंगे। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं एक ऑलरेडी जो है वो बहुत ही सीजन किस्म का जो है ना वो डेटा एक्सपर्ट हूँ। मेरे मेरे पास एक अपनी जॉब है, मैं लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ। अगर पढ़ाई बंद भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मैं बहुत सारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर ही रहा हूँ ऑफिशियली। तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मेरे लिए मैं किसी और लर्निंग डोमेन के अंदर चला जाऊंगा, कोई मसला थोड़ी है। पाइथन मुझे, आप लोगों के पास कॉन्फिडेंट होना हो, लेकिन मेरे पास इतना कॉन्फिडेंट है कि यार मुझे पाइथन आती है, मैं पाइथन को 25 जगहों के ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे कोई बोलेगा कि यार आप जो है ना फास्ट एपीआई के अंदर करते हैं, तो मैं 4 दिन बैठूंगा। और फास्ट एपीआई के ऊपर मैंने आज तक काम नहीं किया, लेकिन मैं मुझे पता है यार, मुझे कॉन्फिडेंट है कि यार मैं 4-5 दिन तक बैठूंगा तो मैं फास्ट एपीआई यूज करके कोई ना कोई सोल्यूशन बना के दे दूंगा। और उसकी वजह यह है कि मैंने जो है वो एंड टू एंड बहुत सारी सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया हुआ है। और आप में और मुझ में ये फर्क नहीं है कि हमारी एज में डिफरेंस है या एक्सपीरियंस में डिफरेंस है। हमारा जो मेन डिफरेंस है वो एफर्ट का है। आपने कोई एप्लीकेशन बनाई नहीं ना, आप एप्लीकेशन बना रहे हो। जब एक मरतबा आप एप्लीकेशन बना लोगे, चाहे वो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही क्यों ना हो, एंड टू एंड, जिसके अंदर यूजर आईडी भी हो, पासवर्ड भी हो, यूजर रजिस्ट्रेशन भी हो, सिक्योरिटी भी हो, ऑथेंटिकेशन भी हो, और साथ साथ मशीन लर्निंग भी हो, तो आपका एक्सपीरियंस लेवल ही चेंज हो जाएगा। तो यार आप लोग जरा थोड़ी सी एफर्ट करें। अगर कोई इशू है, आप मुझसे डिस्कॉर्ड के ऊपर जो है ना वो डिस्कस करें। डिस्कॉर्ड के ऊपर मैं अलग से चैनल बना सकता हूँ आप लोगों के लिए, मुझे कोई मेंशन करें। व्हाट्सएप के ऊपर तो हमारे पास लिमिटेशन के हम 250 से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन डिस्कॉर्ड के ऊपर आप ग्रुप बनाकर डिस्कस करें। लेकिन ये बात ख्याल रखिएगा कि मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपको डांट सकता हूँ, आप लोग मुझे डांट नहीं सकते। तो इसलिए जो भी आप मुझे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, मेरी बात कोई गलत भी लगी है, तो आप रिस्पेक्टफुल तरीके से अगर मुझे बताएंगे, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ यार ये मेरी गलती है, मैं उसको कंपनसेट भी करूंगा। अगर आप कहते हैं कि सर आपने हमें जेंगो नहीं पढ़ाई, तो मैं कहूंगा ठीक है यार, आप एप्लीकेशन का डिजाइन बना के ले आओ, मैं आपको जेंगो पढ़ा देता हूँ, दैट्स फाइन। मुझे इस पे कोई इतराज नहीं। आप बोले यार फला चीज हमें नहीं पढ़ाई गई, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेने को तैयार हूँ। लेकिन बात यह है कि आप कुछ लेकर आएंगे तो मैं काम करूंगा ना। तो उम्मीद है कि ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई सेशन मेंटेन करना है, तो मुझे आपको ना बताना पड़े कि भाई इस दिन सेशन, इस दिन है। आप सब लोग आपस में डिस्कस करें। Q4 के वाले खुसूसन, अगर Q2 वाले भी कोई करना चाहते हैं एक्स्ट्रा सेशन अदर देन देयर संडे क्लास, तो वो जो है वो सेशन ऑर्गेनाइज करें। मैं उसमें आऊंगा और जो अब मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। Q4 वालों के लिए ज्यादा स्पेशल है कि वो मुझे पता है कि अगर वो एक मरतबा इस वक्त ये काम छोड़ दिया उन्होंने, तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कामों में पड़ जाएंगे, और सारी की सारी जो उनकी मेहनत है 1-1.5 साल की, वो सारी की सारी कचरा हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। फर्दर फिर जो हम इसको डिस्कॉर्ड के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन मैं इस वक्त बिल्कुल ये चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से काम करें।